हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। कार्बन एवं इसके यौगिक हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए दोस्तों, इसकी क्लास नंबर 3 शुरू करते हैं। कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था? बताओ, जल्दी से बताइए। कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था? कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? कार्बन जो होता है वो कैसा बॉन्ड बनाता है? ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता, ना रिसीव कर सकता, यानी कभी भी आयनिक बंध नहीं बनाएगा, ये हमेशा शेयरिंग करता है। तो यह कैसा बंध बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड यानी सह संयोजक बंध बनाता है। बोलो, ये बात मैंने आपको बताई थी क्या? बताई थी क्या? याद है या भूल गए? बिल्कुल सर बताई थी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये कर सकते हो क्या? बताओ। कार्बन के जो यौगिक होते हैं उसमें कौन सा बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा कभी भी? आयनिक बॉन्ड। क्योंकि कार्बन आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। एक डोनेट करता है, एक रिसीव करता है। तो ना ही कार्बन डोनेट कर सकता है, ना ही रिसीव कर सकता है, ये हमेशा शेयरिंग करता है। तो कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। पूछूं या नहीं पूछूं? पूछिए सर। जैसे मान लो ये कार्बन है, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। बोलो, बात सही है? तो कार्बन क्या इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है क्या? देखो यार, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो सकती, दो दो इलेक्ट्रॉन की ही होगी या तीन तीन इलेक्ट्रॉन की होगी। ऐसा है क्या? नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग होती है, आपको पता है। तो क्या कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को किसी के साथ में शेयर करके बॉन्ड बना सकता है क्या? बोलो, क्या यहां पर कोई स्कोप है क्या? क्या कार्बन इस इलेक्ट्रॉन की किसी के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना सकता है क्या? यहां पर एक स्कोप है क्या? क्या कार्बन इस इलेक्ट्रॉन की किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है क्या? बोलो, स्कोप है क्या? हां सर, यहां पर स्कोप है, यहां पर भी एक स्कोप है। कार्बन क्या यहां इस वाले इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बना सकता है क्या? बिल्कुल सर, यहां पर भी स्कोप है। तो क्या कार्बन 4 तरफ से किसी को जोड़ सकता है क्या? बोलते नहीं हो। बिल्कुल। आगे बात समझ में? क्या हुआ? वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है? पूछो क्या? दोस्तों कुछ बच्चे बोल रहे हैं साउंड मिसमैच आ रहा है, साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं वॉइस मिसमैच हो रहा है। ऐसा सही, मतलब सही में हो रहा है क्या? बताओ, सही है साउंड? थोड़ा सा अगर मिसमैच हो रहा है तो टेंशन मत लो, इस क्लास के बाद में दूसरा वीडियो में डलवा दूंगा, सही हो जाएगा। बताओ, चले आगे। तो चलो अब बात करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का कल मैंने आप लोगों को बताया था, बताओ। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है आवाज में, कोई टेंशन नहीं है। अभी क्लास के बारे में मैं सही करा दूंगा ना। एक आप बस इधर समझने में ध्यान लगाओ। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी तत्व की 2 या 2 से अधिक रूपों में उपस्थिति जिसमें भौतिक गुण भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। देखो, मैंने आपको कल बताया था, जैसे डायमंड की बात करी जाए, डायमंड केवल कार्बन का बना हुआ है, ठोस अवस्था में है। फुलरीन भी केवल कार्बन का बना हुआ है, ये भी ठोस अवस्था में है ना। ग्रेफाइट भी केवल कार्बन का बना हुआ है, ठोस अवस्था में है। ऐसा नहीं है कि ये ठोस में है, ये तरल में, सभी की फिजिकल स्टेट एक जैसी है।
लेकिन इनके जो गुण है वो अलग अलग है। जैसे दोस्तों आपको पता है जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है, ये चालक नहीं है, ये ऊष्मा का अच्छा चालक है, तो उनको बोलते हैं अपर रूप। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, कार्बन के नाम पर अगर एक पूरा एक नया चैप्टर दे दिया तो क्या कार्बन में कुछ ना कुछ चीजें पाई जाती होगी। कार्बन एक बहुत ही वर्सेटाइल है दोस्तों। जब भी हम लोग बोलते हैं ना यार ये एक्टर बहुत वर्सेटाइल एक्टर है, इसका मतलब क्या होता है, या मैं बोलूं ये बहुत वर्सेटाइल क्रिकेटर है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे विराट कोहली एक बहुत वर्सेटाइल क्रिकेटर है, वो टेस्ट में टेस्ट के हिसाब से खेल सकता है, वनडे में वनडे के हिसाब से, T20 में T20 के हिसाब से। लेकिन कुछ प्लेयर होते हैं जैसे चेतेश्वर पुजारा है, वो बहुत अच्छे प्लेयर है टेस्ट के, लेकिन शायद T20 में वैसा इतना अटैकिंग नहीं खेल सकते हैं ना। अब जब हम बोलते हैं यार ये एक्टर बहुत वर्सेटाइल है, इसका मतलब वो सभी प्रकार के रोल कर सकता है। उनको विलेन का रोल दे दो, उनको कोई हीरो का दे दो, कोई कॉमेडी रोल दे दो, कोई है ना इमोशनल रोल दे दो, किसी भी टाइप का। आगे बात समझ में। तो कार्बन की भी वर्सेटाइल नेचर है, ये बहुत ज्यादा बॉन्ड बना लेता है, बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है। वो कंपाउंड बना क्यों लेता है, इसके पीछे कारण क्या है, दो कारण है। ठीक है, देखो तो कार्बन की ये जो वर्सेटाइल, ये बहुत एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, एक बहुमुखी प्रकृति का। इसके पीछे दो कारण है। देखिए दोस्तों, पहला कारण क्या है, कैटिनेशन यानी श्रृंखलन, और दूसरा कारण क्या है, टेट्रावैलेंसी, है ना। अब आप लोग बोलोगे सर टेट्रावैलेंसी, ये तो थोड़ा सा सुना सुना हुआ लग रहा है कि सर इसकी वैलेंसी 4 है, संयोजकता 4 है। सर ये एक नया शब्द है, इसको समझाओ। दोनों ही समझाता हूं, टेंशन मत लो। देखो कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद से खुद को जोड़ना। तो कार्बन का जो एटम होता है वो दूसरे कार्बन के एटम्स को जोड़ लेता है, या कार्बन के एटम आपस में जुड़ जाते हैं बहुत आसानी से। कार्बन के एटम बहुत आपस में जुड़ जाते हैं, कभी ऐसे जुड़ जाते हैं बिल्कुल सीधे सीधे, कभी ऐसे जुड़ जाते हैं आपके, कभी ऐसे जुड़ जाते हैं। तो कार्बन के एटम आपस में बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। अमरजीत कुमार पहले ये पढ़ लो, ये केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है उसको बीच में मतलब, वरना ये भी हो जाएगा। क्लियर है। तो कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन के एटम आपस में आसानी से जुड़ जाते हैं। कार्बन के एटम आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, लंबी श्रृंखला बना लेता है आराम से। ठीक है। दूसरी बात टेट्रावैलेंसी, यानी इसकी संयोजकता 4 है। मैंने आपको बताया जैसे मान लो कार्बन है, क्या वो 4 तरफ से किसी को जोड़ सकता है क्या। कार्बन जो है क्या वो 4 तरफ से किसी को जोड़ सकता है क्या, बोलो हाँ या ना। तो ये दो कारण है कि कार्बन सबसे ज्यादा क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसको और डिटेल में समझते हैं। बताओ बताइए, आराम से करिए। श्रृंखलन गुण किसके द्वारा दर्शाया जाता है, कौन है जो कि अपने ही एटम के साथ में लंबी श्रृंखला बना लेता है। कभी आपने देखा है नाइट्रोजन के एटम आपस में जुड़े हुए हैं, कभी आपने देखा है। कभी आपने देखा है हीलियम का एटम हीलियम के एटम से जुड़ा हुआ है, हीलियम का एटम फिर और दूसरे हीलियम के एटम, ऐसे देखा है नहीं। ये वाली प्रकृति केवल कार्बन में पाई जाती है। चलिए इसका आंसर बताएंगे। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने की एक अद्वितीय क्षमता होती है, मतलब ये वाली किसी में नहीं पाई जाती। ये वाली क्षमता कार्बन के एटम को ही जोड़ लेता है, फिर और कार्बन के एटम जुड़ते रहते हैं। तो ये बहुत एक यूनिक एबिलिटी है ये। इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन यानी श्रृंखलन गुण बोलते हैं। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलिए बताए कार्बन के बारे में कौन सा कथन सही है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कार्बन जो है वो अधातु है, एक नॉन मेटल है, अधातु है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, तो कार्बन जो है ना इसकी वैलेंसी 4 होती है, संयोजकता 4 होती है। तो कार्बन चतुर्संयोजी इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रावैलेंट। आगे बात समझ में। सर यूट्यूब पर पीवाईक्यू क्लास भी करना जरूरी है क्या, नहीं। अगर आप लोग पूरा ये बैच पढ़ रहे हो, इसको अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में। चलिए तो हम लोग आइए इसको डिटेल में समझते हैं। कैटिनेशन यानी श्रृंखलन क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे।
दोस्तों कैटिनेशन मैंने आप लोगों को बताया, कोई भी तत्व यानी अपने ही परमाणु को जोड़ जोड़ के अगर एक लंबी श्रृंखला बना पा रहा है तो इस गुण को, इस विशेषता को बोलते हैं कैटिनेशन यानी श्रृंखलन गुण। यह श्रृंखलन गुण किसमें पाया जाता है? कार्बन में पाया जाता है। एक सौभिक चटर्जी बोल रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर रिमेनिंग है। सौभिक चटर्जी कितने दिन हुए हैं आपको क्लास ज्वाइन करते हुए? है सौभिक, कितने दिन हुए हैं क्लास ज्वाइन करते हुए? आज ही कल ही कोर्स खरीदा है क्या? अरे कोर्स कल ही खरीदा है क्या सौभिक चटर्जी? बताओ। जो मुंह उठा के कमेंट कर दिया केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर रिमेनिंग है। शुरू से लेकर एंड तक मैंने आपको कई बार बता दिया कि केमिकल बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, तो उसको उस अलग से चैप्टर नहीं करा के मैं आपके कहां पर करवाऊंगा? आयनिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा मैं आपको मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो यह दोनों बॉन्ड पढ़ाए नहीं पढ़ाए? उसमें बोल रहा है मैं 6 महीने से पढ़ रहा हूं। मैं कुछ नहीं पढ़ रहे तुम, बस कोर्स लेके रख दिया अंदर, माता पिता के पैसे लगा दी तुमने बर्बाद। तुमको लगता है कोर्स परचेज करने से सिलेक्शन हो जाता है? सिलेक्शन कोर्स परचेज करने से नहीं होता है, जब पढ़ते हो तब होता है। और बड़े दुख की बात बोल रहा हूं दोस्तों, अभी मैंने ऑफर चलाया था 14 से 20 तक, इतने ज़्यादा एडमिशन हुए। आप बोलोगे कि सर इसमें दुख की बात क्या है? दोस्तों दुख की बात यह है, मतलब ये बच्चे ऑफर का वेट कर रहे थे, ये देखो आप इतने समय से अपना कोर्स चल रहा है, क्या लेंगे सिलेक्शन? ये इनको कोई मतलब ही नहीं है। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई करिए, हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़िए, ठीक है? कमेंट करने से नहीं होता है सिलेक्शन, जो चीज़ें पढ़ाई गई है उसको पढ़ने से होता है। और इसके अलावा आपको मैंने 1000 बार बता दिया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे आ जाओ। चलिए, तो कैटिनेशन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कैटिनेशन यानी श्रृंखलन क्या होता है? कार्बन का जो एटम होता है वो कार्बन के एटम से जुड़ जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बना लेता है। तो इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटिनेशन यानी श्रृंखलन। दोस्तों कई बार देखो अलग अलग तरीके से जुड़ सकता है, कई बार सीधे ऐसे चैन में जुड़ सकता है, कई बार ऐसे आप ऐसे ब्रांच ऐसे शाखा जैसा ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, कई बार कार्बन के एटम जुड़ के ऐसे एक रिंग बना लेते हैं। आगे बात समझ में? बिल्कुल सर, सही है, क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि सर ऐसा हो क्यों पा रहा है? क्योंकि दोस्तों कार्बन एटम के बीच का ये जो बॉन्ड है ना, अगर मुझे बताओ, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, एक मजबूत बंध नहीं होता, एक वीक बॉन्ड होता, दुर्बल बंध होता, तो क्या ये एटम और ये एटम आपस में जुड़ पाते? क्या नहीं? आराम से टूट जाते? बोलो। तो इसका मतलब एटम आपस में जुड़े हुए रह ही नहीं पाते, क्योंकि ये बॉन्ड अच्छा होता ही नहीं। तो अगर ये इतने सारे एटम आपस में जुड़े हुए हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या इसके पीछे कारण क्या है कि इन दो एटम्स के बीच का ये जो बॉन्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक प्रबल बल है? बताओ, एक प्रबल बंध है? बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बॉन्ड कौन सा है? तो इन दोनों के बीच का जो ये बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे है? इसके पीछे भी कारण कोई बता सकता है क्या? आइए मैं भी आपको समझाता हूं। तो कार्बन इतना श्रृंखलन गुण क्यों दर्शाता है? इसके पीछे ये कारण है क्योंकि कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या है? मजबूत है। आगे बात समझ में? चलिए, अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? चलो पहले आप समझ लो, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? आ जाओ। क्वेश्चन ये है कि दोस्तों ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग क्यों है? आइए समझते हैं। देखो दोस्तों, ये कार्बन का एक एटम मान लो, ये दूसरा कार्बन का एटम मान लो, ठीक है? इनके बीच में जो बॉन्ड बना है वो कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। मैंने आपको बताया था कार्बन ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता ना रिसीव कर सकता है, केवल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। तो अगर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में अगर ये बॉन्ड बना हुआ है तो क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना होगा क्या? बोलो हाँ या ना। बोलो यस सर। अब दोस्तों आपको पता है किसी भी एटम में बीच में होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक, और उसके चारों ओर होती है कक्षाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बोलो हाँ या ना। सिमिलरली दूसरा कार्बन का एटम है, उसका भी बीच का न्यूक्लियस, उसके चारों ओर की कक्षा है। अब दोस्तों मेरी बात बताओ, क्या इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की कुछ शेयरिंग हुई है क्या?
अगर जो इलेक्ट्रॉन है अगर वह इधर चल जाए या इधर चल जाए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में शेयरिंग हुई है, साझेदारी हुई है, तो बीच में रहना चाहिए ना। रहना चाहिए। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन को बीच में कौन रखेगा, इसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? प्रोटॉन, क्योंकि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। तो ये वाले प्रोटॉन इधर आकर्षित करेगा, ये वाला प्रोटॉन इधर आकर्षित करेगा, तो कुल मिलाकर ये बीच में रह जाएगा। और इसका बीच में रहना जरूरी है, तभी बॉन्ड बनेगा, क्योंकि साझेदारी से बना है। तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान इन प्रोटॉन का भी है कि ये वाले प्रोटॉन और ये वाले प्रोटॉन इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना ये इधर जा पा रहा ना इधर जा पा रहा है, इधर ही बीच में बैठा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस एटम का साइज बहुत बड़ा होता तो प्रोटॉन काफी दूरी पर हो जाता, इलेक्ट्रॉन को बांध के रख नहीं पाता। तो कार्बन के बीच का जो बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, उसके पीछे कारण क्या है? एक तो कार्बन का छोटा साइज, कार्बन के एटम का छोटा साइज इसके पीछे मुख्य कारण है। चलो इसका आंसर बताओ। बताओ। कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? छोटे आकार के कारण कार्बन मजबूत बंध बनाता है, यह इसका कारण है। क्लियर है? चले आगे। चलिए टेट्रावैलेंसी की बात करते हैं। एक बच्चा बोल रहा है वॉइस मिसमैच हो रहा है, मुझे पता है कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, भी जब क्लास खत्म हो जाएगी वो सही हो जाएगी, टेंशन मत लो। क्लियर है? जल्दी से बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, बताओ। देखो प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने बायोलॉजी से शुरू करा था। बायोलॉजी का पहला चैप्टर था न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण के बाद में पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। उसके बाद में हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? शायद कंकाल तंत्र पढ़ा था। उसके बाद में रक्त एवं रक्त समूह पढ़ा, फिर परिसंचरण तंत्र पढ़ा, फिर तंत्रिका तंत्र पढ़ा, फिर अंतःस्रावी तंत्र पढ़ा या नहीं पढ़ा? फिर कोशिका पढ़ा, कोशिका के बाद में पढ़ा जीव प्रजनन कैसे करते हैं। उसके बाद में हमने उत्तक पढ़ा। उत्तक के बाद में कौन सा पढ़ा? हेरिडिटी वाला चैप्टर पढ़ा। क्या ये चैप्टर हो चुके हैं आप लोगों के? चलिए दोस्तों, उसके बाद में हम लोगों ने फिजिक्स शुरू करी। फिजिक्स में यार सबसे पहले शायद फिजिक्स शुरू करी थी अपन ने, फिजिक्स पढ़ाई थी सबसे पहले। तो फिजिक्स में पहले पढ़ाया मात्रक एवं मापन, उसके बाद में गति, उसके बाद में बल एवं गति के नियम, उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद में कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा क्या? प्रकाश का परावर्तन, फिर प्रकाश का अपवर्तन, फिर मानव नेत्र, उसके बाद में हमने ध्वनि पढ़ा, ध्वनि के बाद में इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत पढ़ा, उसके बाद में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बोलो। पहले फिजिक्स पढ़ाई थी, फिर बायोलॉजी पढ़ाई। अब केमिस्ट्री में पहला चैप्टर कौन सा पढ़ाया हमने? पदार्थ। उसके बाद में परमाणु एवं अणु, उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना, उसके बाद में कौन सा पढ़ा था? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके बाद में कौन सा चैप्टर पढ़ा था? अम्ल क्षारक एवं लवण, उसके बाद में मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, और उसके बाद में कौन सा पढ़ा हम लोगों ने? कार्बन एवं इसके यौगिक। आखिरी चैप्टर चल रहा है आपका। प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैप्टर नहीं हुए उसको पूरा करो, जो चैप्टर हुए हैं अच्छे से रिवाइज करो। आपको मैंने ऐसा पढ़ाया है कि एक क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी है जो पढ़ लिए बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? चलिए तो आखिरी चैप्टर अपना चल रहा है, आ जाओ। चलो, टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है आपको पता है? कार्बन के पास में क्या है? कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, और बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कार्बन के पास में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों, क्या कार्बन को जरूरत है क्या किसी के साथ शेयरिंग करने की? तो अगर कोई आएगा मेरे साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, तो कार्बन कर लेगा क्या? कर लेगा क्या? हाँ। मान लो कोई यहां पर आया, उसके साथ भी शेयर कर लेगा, कोई यहां पर आया उसके साथ भी शेयर कर लेगा, शेयर। तो क्या कार्बन किसी के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्या?
बिल्कुल करेगा, इसके साथ में भी कर सकता है, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ में भी कर सकता है क्योंकि बेचारे के इसके पास में भी कमी है, ऑक्सीजन के साथ में भी कर सकता है क्योंकि इसके पास में भी कमी है, नाइट्रोजन के साथ में भी कर सकता है, इसके पास में भी कमी है, क्लोरीन के पास में कर सकता है, इसके पास में भी कमी है। तो क्या कार्बन किसी के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है क्या? और जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो क्या बॉन्ड बनेगा क्या? कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? 4 कर सकता है। तो क्या 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है या नहीं बना सकता? बताओ, बोलो। और दोस्तों कार्बन का जो छोटा साइज है ना, उसकी वजह से जो ये शेयर करे गए इलेक्ट्रॉन है उसको आराम से ये पकड़ के रखता है और यही कारण है कि ये स्टेबल बॉन्ड बनाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। क्लियर है क्या? चले बताओ। कार्बन डैश के कारण श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है। देखो कार्बन के एटम्स को क्यों जोड़ पा रहा है? क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से बॉन्ड बना है। तो कार्बन का एटम बहुत छोटा है। देखो जैसे ये एक कार्बन का एटम है, ये दूसरा कार्बन का एटम है, इनके बीच में ये आपस में जुड़े हुए कैसे हैं? क्योंकि कार्बन का बीच में तो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो बीच में, तो उसका साइज बहुत छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस और इसके बीच की दूरी कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहते हैं। ठीक है, तो उसका छोटा आकार और कार्बन कार्बन बंध की अधिक शक्ति। बोलो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। दोस्तों हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड यानी ऐसे यौगिकों को बोलते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है? क्या ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है क्या? नहीं, कार्बन ऑक्सीजन से बना हुआ है। दोस्तों क्या यह एक हाइड्रोकार्बन है क्या? हां सर, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। क्या यह एक हाइड्रोकार्बन है क्या? बिल्कुल सर, ये यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। बिल्कुल। तो हाइड्रोकार्बन हम लोग ऐसे कंपाउंड यानी ऐसे यौगिकों को बोलते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। आगे बात समझ में? चलिए अब दोस्तों हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। हाइड्रोकार्बन आप लोगों के 3 प्रकार के होते हैं। कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और कुछ हाइड्रोकार्बन आपके ऐसे होते हैं जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच के सारे बॉन्ड सिंगल है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं एल्कीन। क्लियर है? और ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं एल्काइन। क्लियर? क्लियर है? टेंशन मत लो, मैं समझाता हूं। जैसे मुझे आप बताओ, इस हाइड्रोकार्बन को क्या बोलूं मैं? क्या ये हाइड्रोकार्बन है क्या? हां गुरुजी, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है? सिंगल है। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच के सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, यहां पर एक ही बॉन्ड है और वो सिंगल बॉन्ड है, तो क्या मैं इसको एल्केन बोलूं क्या? हां, चलो इसको बताओ, मैं इसको क्या बोलूं? क्या ये हाइड्रोकार्बन है क्या? हां सर, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। क्या मैं इसको एल्केन बोल दूं क्या? यस सर, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच के जितने भी बॉन्ड है ये सारे क्या है? सिंगल है, तो ये एल्केन होगा। आगे बात समझ में? अगर दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड मिल गया तो वो क्या हो जाएगा? आपका एल्कीन हो जाएगा। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको एक भी ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो वो हो जाएगा एल्काइन। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूं, टेंशन मत लो, मैं आपको समझाता हूं। आप मुझे बताओ ये क्या है? ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल। अगर एक भी आपको डबल बॉन्ड मिल गया तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? एल्कीन बोलोगे। क्लियर है? इधर ये हटेगा। ठीक है,
चलो सर कैसे पहचाने, और तरीका है क्या? हाँ दोस्तों, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है ये, यानी कार्बन की संख्या n होती है तो हाइड्रोजन की संख्या 2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है ये, यानी कार्बन की संख्या n होती है तो हाइड्रोजन की संख्या जस्ट डबल। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है ये। क्लियर है? जैसे कई बार आप लोगों को एग्जाम में बोल देगा कि बताओ ये क्या है, ये एक एल्केन है या एक एल्कीन है या एक एल्काइन है, बताओ क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये? तो आप क्या करोगे, कार्बन की संख्या है 4, अगर ये एक एल्केन होगा तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होनी चाहिए, 4 दूनी 8 + 2 10, ऐसा है क्या? तो ये क्या है, एक एल्केन है। थोड़ा सा आया समझ में? एग्जाम में पूछा जाएगा कि चलो मुझे बताओ ये वाला हाइड्रोकार्बन क्या है, एक एल्केन है या एक एल्कीन है या एल्काइन है? तो अगर ये एक एल्केन है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होनी चाहिए, 3 दूनी 6 + 2 8 होनी चाहिए थी, लेकिन 8 नहीं है, इसका मतलब एल्केन नहीं है। अगर ये एल्कीन होगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, जितनी कार्बन की जस्ट उसकी डबल, तो इसकी 3 तो इसकी 6 होनी चाहिए, ऐसा है क्या? तो ये क्या है, एक एल्कीन है। आगे बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ इधर -2 होगा, गलती से मैंने ये लिख दिया ना, -2 होगा। क्लियर है? चलो और बताओ, जैसे ये बताओ ये क्या है, ये वाला हाइड्रोकार्बन क्या है, कौन बताएगा? बताओ क्या है? तो अगर कार्बन की संख्या जो है उसको डबल करोगे, 4 दूनी 8 और उसमें से 2 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा क्या? ये किसका होता है, एल्काइन का होता है, तो ये क्या है, एक एल्काइन है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? थोड़ा सा आया समझ में? बिल्कुल। दोस्तों ध्यान रखना, एल्केन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। आ गई बात समझ में? और इन दोनों को हम लोग अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। याद रख लोगे? कोई दिक्कत है क्या? अब दोस्तों बात करते हैं इनका नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, आ जाओ। चलिए दोस्तों, हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करते हैं? ठीक है, जैसे इसका नाम क्या है, कौन मुझे बताएगा? जैसे और सिंपल लेता हूं, C4H8, इसका नामकरण क्या है? बस आपको यह पता पड़ गया एक एल्कीन है, लेकिन इसका नाम क्या है? मैथीन है, एथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, क्या है? क्लियर है? कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो आ जाओ, अभी मैं थोड़ा सा बताता हूं। देखो दोस्तों, अगर एल्केन होता है ना, देखो हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने की छोटी सी ट्रिक मैं बता रहा हूं। ट्रिक क्या करनी है आपको? रूट वर्ड, हिंदी में मूल शब्द, और एक क्या लगाना है, सफिक्स लगाना है, यानी प्रत्यय लगाना है। सर रूट वर्ड क्या होगा? सुनो दोस्तों, एक कार्बन के लिए हम लोग रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं मैथ, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं एथ, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रोप, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्यूट, 5 कार्बन के लिए इस्तेमाल करते हैं पेंट। आगे फिर मैं 6 कार्बन 7 कार्बन सबके लिए बताऊंगा, अभी केवल 5 कार्बन के लिए ध्यान रख लो। ठीक है, प्रत्यय क्या लगाना है? देखो अगर एल्केन है तो जब नामकरण में प्रत्यय कौन सा लगेगा? ANE। अगर दोस्तों कोई एल्कीन है तो नामकरण में प्रत्यय क्या लगेगा? ENE। और अगर कोई एल्काइन है तो नामकरण में प्रत्यय क्या लगेगा? YNE। सर गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया। अभी देखो सब आ गया, आपको सब आ गया। देखो जैसे मुझे बताओ इसका नामकरण कैसे करूं, इसका नामकरण करके बताओ आराम से। इससे ये ध्यान रखो, तो पहले क्या लगाओ? रूट वर्ड लगाओ। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड कौन सा लगाते हैं? प्रोप लगाते हैं, लगा दो प्रोप। अब ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, इसकी पहचान करना आता है क्या? तो कार्बन की संख्या जितनी है 3 है, हाइड्रोजन की संख्या क्या है? इसके जस्ट डबल +2 ऐड कर दो,
तो ये एल्केन है, और एल्केन में प्रत्यय क्या लगाते हैं, ANE लगाते हैं, तो ANE लगा दो, लो इसका नाम हो गया प्रोपेन। आ गई बात समझ में? आराम से करो, टेंशन मत लो। चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, आराम से करो, टेंशन मत लो। आराम से करो, टेंशन मत लो। तो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, रूट वर्ड, मूल शब्द क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं। ये एक एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, सर एल्कीन है। तो जब एल्कीन होता है तो प्रत्यय क्या लगाते हैं, ENE लगाते हैं। क्या ये नाम हो गया क्या इसका? किस किस को आया समझ में? थोड़ा थोड़ा आ रहा है? भाग तो नहीं रहे आप लोग? भाग तो नहीं रहे? चलिए दोस्तों इसका नामकरण करो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई रटना नहीं है, रटना नहीं है, आराम से करो। तो मैंने क्या बताया, हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करते हैं, उसकी एक ट्रिक है, रूट वर्ड प्लस प्रत्यय। रूट वर्ड की पहचान क्या, रूट वर्ड कहां से निकलेगा आपको, रूट वर्ड आपको मिलेगा कार्बन की संख्या से, और प्रत्यय आपको कहां से मिलेगा, देखना है आप लोगों को, एल्केन है या एल्कीन है, एल्काइन है। किस किस बच्चे को नहीं आया बताओ, किस किस बच्चे को नहीं आया बताओ जल्दी से। किसी को नहीं आया? जिसको नहीं आया वो सुनो, जैसे मान लो मैं आपकी जगह हूं, मुझे नहीं आया, मेरे को क्या करना है, नामकरण करना है। नामकरण कैसे करते हैं, सर ने बताया कि मुझे रूट वर्ड लिखना है, मूल शब्द लिखना है, और एक प्रत्यय लगाना है, सफिक्स लगाना है, बस ये लिख लो। रूट वर्ड की पहचान कैसे करूं, तो रूट वर्ड हमारा निकलता है कार्बन की संख्या से। इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो जब 4 कार्बन होते हैं तो रूट वर्ड यानी मूल शब्द क्या लगाते हैं, ब्यूट लगाते हैं। लो मैं लिख दिया BUT, कोई दिक्कत है क्या, लो हो गया मेरा काम। अब मुझे एक प्रत्यय लगाना है, प्रत्यय कौन सा लगेगा, पहले देखो ये एक एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। सर कैसे पहचान करूं, अगर ये एक एल्काइन होगा, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है ये, कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। तो अगर ये एक 2n-2 है ना, अगर यह एक एल्काइन होगा तो हाइड्रोजन की संख्या क्या आनी चाहिए, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6 आ रही है, यानी एक एल्काइन है, और एल्काइन के लिए रूट वर्ड लगाता है YNE, तो इसका नाम ये हो गया ब्यूटाइन। बोलो अब तो आ गया समझ में, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। करोगे क्या गलती, सर रूट वर्ड कैसे याद होगा, हाँ रूट वर्ड जब आप मार्केट में जाओगे ना, एक प्लास्टिक की दुकान में जाना जहां पर मग्गा मिलता है, कपड़े धोने की बाल्टी मिलती है, तो उसके मिलेगा ये रूट वर्ड की एक गोली मिलती है उसके, है ना, प्लास्टिक वाले की जो दुकान होती है ना उसके मिलती है रूट वर्ड की गोली। तो आप बोल देना रूट वर्ड की गोली दे दो, वो पूछेगा भी 32 नंबर 34 नंबर, तो बोल देना आपका जो भी वेट साइज है बताओगे ना, फिर एक वो गोली मिलेगी, फिर उसको यहाँ पर चिपकानी होती है पीठ पे, उससे आता दिमाग में। याद करना, और क्या करोगे, रूट वर्ड कैसे याद होंगे, कैसे याद होते हैं, तुम्हारा नाम क्या है वो कैसे याद हुआ, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हो। आ गई बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे। चलो इसका बताओ, CH4, रटा हुआ मत बोल देना कि सर इसका तो मुझे याद है, ट्रिक से बताओ। तो इसका रूट वर्ड कैसे निकाले, कार्बन की संख्या 1 है, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है मैथ, लो मैंने लिख दिया। ये एक एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, कैसे पता लगाए, अगर ये एक एल्केन होगा तो ये इस वाले फॉर्मूला को फॉलो करेगा। तो अगर ये एक एल्केन है तो, और कार्बन की संख्या 1 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 × 1 2, 2 + 2 4, ये होनी चाहिए। तो ये आ रहा है, इसका मतलब एल्केन है। एल्केन के लिए क्या लगाते हैं, तो लो ये इसका नाम हो गया मीथेन। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बोलो, आ रहा है मजा,
मजा आ रहा है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस कर ले, कुछ क्वेश्चंस कर ले। चलो चलो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं कर पाते, झूठ बोलते हो आप। दोस्तों ऐसे कार्बन के यौगिक जहां पर कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने बताया था एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, और एल्केन को सैचुरेटेड कंपाउंड भी बोलते हैं, संतृप्त यौगिक भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ इसका आंसर बताओ। एएलपी में पूछा गया कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूला है, तो एल्कीन का क्या होता है? ये होता है CnH2n। बताओ बताओ क्या है इस बार के टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। C2H2 ये क्या है, एक एल्केन है या एल्कीन है, क्या है ये क्या है, ये क्या है बताओ। तो कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 गुना 2 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा क्या? यानी किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है? इस वाले को। ये किस वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है? इस वाले को। और ये किस वाले को फॉलो कर रहा है? CnH2n+2। देख लो आप चाहे तो ये एक एल्काइन है, ये एल्कीन है, ये एल्केन, एल्काइन एल्कीन, ये हिंदी में गलत लिख दिया, और एल्केन। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जाम में भी कर लोगे ना? चलो बताओ ये फॉर्मूला किसका होता है? किसका होता है बताओ, किसका होता है? एल्काइन का होता है ना। कर पा रहे हो? चलो बताओ इसका IUPAC नेम बताना है। जो मैंने आपको नाम बताया ना वो IUPAC नेम ही है सारे। सर ये IUPAC क्या होता है? ये एक संस्थान है जिसने बताया किसी भी यौगिक का नामकरण ऐसे करना है। तो इसका नामकरण कैसे करें? आप ये देखो कार्बन की कुल संख्या कितनी है? 3 है। हाइड्रोजन की कुल संख्या कितनी है? 3 और 3 6 + 2 8 है। तो मुझे बताओ ये एक एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है? सर कार्बन की संख्या n, तो हाइड्रोजन की संख्या 2n+2 अगर होती है तो इसको एल्केन बोलते हैं। तो देखो कार्बन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या ये आ रहा है ना, यानी एक एल्केन है, ये एक एल्केन है। अब इसका नामकरण कैसे करें? तो रूट वर्ड मूल शब्द प्लस एक प्रत्यय लगाना है। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? प्रॉप होता है। प्रत्यय कौन सा लगाऊं? प्रत्यय तो एल्केन में प्रत्यय लगाते हैं ANE, तो उसका नाम हो गया ये प्रोपेन। क्लियर? बोलो आ रहा है? मजा नहीं आ रहा? आ रहा है? चलिए इसका बताओ किस में डबल बॉन्ड होता है? जो एल्कीन होते हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है, और एल्कीन का नामकरण जब करते हैं लास्ट में कौन सा प्रत्यय आता है? ENE। तो ये 100% ये एक एल्कीन है, 3 कार्बन वाला एल्कीन है ये। क्लियर है? आगे बात समझ में? यहां तक आई बात समझ में? कोई परेशानी? चलो अब आगे चलते हैं, एक टॉपिक समझते हैं, आइसोमर यानी समावयवी क्या होते हैं? कोई बताना चाहेगा? देखिए दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, ये आपका प्यारा सा घर है, हाउस है, ठीक है? आपको अपने घर से जाना है मुंबई। दोस्तों क्या तरीके बताओ कौन कौन से हैं? आप दोस्तों पैदल चल के भी जा सकते हो, या मैं बोलूँ आप रोड से भी जा सकते हो, ठीक है? आप दोस्तों प्लेन में भी जा सकते हो, हवाई जहाज में भी जा सकते हो, ठीक है? आप दोस्तों और किससे जा सकते हो? ट्रेन से भी जा सकते हो। दोस्तों आप कोई सा भी तरीका अपनाओ, मुंबई तो पहुंचोगे। ऐसा थोड़ी कि कोई प्लेन से गया है तो बोलेगा कि नहीं मैं प्लेन से आया हूं, तो मैं इसको मुंबई नहीं बोलूंगा, मुंबई प्लेन बोलूंगा, क्योंकि मैं प्लेन से आया हूं।
कोई अगर ट्रेन से पहुंचा है मुंबई तो बोलेगा कि नहीं मैं ट्रेन से आया हूं, मैं इस जगह को मुंबई ट्रेन बोलूंगा। बताओ। या कोई बोलेगा कि नहीं मैं कार से गया हूं, बाय रोड गया हूं, तो मैं अब मुंबई पहुंचा हूं तो मैं इस जगह को मुंबई नहीं मुंबई रोड बोलूंगा। ऐसा कुछ है क्या? बोलो। ये मुंबई ही रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटेन है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? ब्यूट, ये रूट वर्ड हो गया और ये एक प्रत्यय हो गया। तो प्रत्यय आ रहा है ANE प्रत्यय कब लगाते हैं? एल्केन के लिए लगाते हैं। तो ये पता पड़ गया हमको एल्केन है। और ब्यूट कब लगाते हैं? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन वाले एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा फॉर्मूला? N का मान 4 रखो, हाइड्रोजन का मान ये 10। तो ब्यूटेन का ये फॉर्मूला हो गया। बात सही है नहीं है? अब क्वेश्चन ये है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो ये एक क्या है? एल्केन है। तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं क्या? तो आपने सबसे पहले क्या करा? 1 2 3 4 कार्बन आए, सबके बीच सिंगल बॉन्ड बना दिया। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी 4 तरफ से किसी को जोड़ सकता है। तो इस कार्बन ने एक तरफ से इस कार्बन को जोड़ दिया, बची 3 जगह, वहां पर हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन ने इस तरफ से इसको जोड़ लिया, इस तरफ से इसको जोड़ लिया, बची 2 जगह, वहां पर हाइड्रोजन लगा दो, यहां पर हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन ने इस तरफ से इस कार्बन को जोड़ लिया, बचे 3 जगह, वहां पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। क्या ये इसका एक स्ट्रक्चर बन गया क्या? बोलो बोलो। बोलो। लेकिन एक बच्चा आया, वो ऐसा कुछ बना रहा है, उसने बोला सर कार्बन 4 तरफ से किसी को जोड़ सकता है ना। तो इस कार्बन ने एक तरफ इसको जोड़ लिया, बची 3 जगह, लो सर 3 हाइड्रोजन जोड़ लेगा ये। कार्बन ने एक तरफ से इसको जोड़ लिया, एक तरफ से इसको जोड़ लिया, एक तरफ से इसको जोड़ लिया, बची 1 जगह, इधर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन ने एक तरफ से इसको जोड़ लिया, बची 3 जगह, इसका हाइड्रोजन आ जाएगा यहां पर ऐसे। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, क्या अभी भी कार्बन की संख्या 4 ही है क्या? क्या अभी भी कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड सिंगल ही है क्या? हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी भी क्या 10 है क्या? क्या एक ऐसा स्ट्रक्चर भी बन सकता है क्या? ये भी एल्केन ही है। एल्केन क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि अभी भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अभी भी दोस्तों ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो रहा है, अभी भी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है क्या? तो दोस्तों इसको मैं क्या बोलूंगा? आइसोमर यानी समावयवी, जिनके फॉर्मूले समान होते हैं। इसका फॉर्मूला भी C4H10 है, इसका फॉर्मूला भी C4H10 है। जिसके फॉर्मूले समान होते हैं, जिनके सूत्र समान होते हैं, लेकिन जिनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं, जिनकी संरचना अलग होती है, उसे बोलेंगे आइसोमर यानी समावयवी। तो समावयवी ऐसे यौगिकों को बोलते हैं जिनका फॉर्मूला तो समान है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो दोस्तों ये इसके 2 स्ट्रक्चर हो गए। क्लियर है? चलो बाकी की बात करेंगे हम लोग कल। क्लियर? मेरे हिसाब से कितनी क्लास बची है? शायद इसमें 3 क्लास और लगेगी इसकी। आज कौन सा दिन है? दिन कौन सा है आज? आज थर्सडे है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे को करा देंगे पूरा। मतलब संडे की तो छुट्टी रहेगी अपनी, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो फ्राइडे मंडे ट्यूसडे 2-3 दिन का सफर बचा है अपना। फिर मिस करोगे मुझे। इन्वायरमेंट तो 2 क्लास का है। बहुत याद करोगे नहीं करोगे मुझे बताओ? मिस करोगे नहीं करोगे? कितने समय से आपके लिए लगा हुआ हूं मैं, हैं? बताओ। क्लियर है? चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।